टू। तो दोस्तों इजहार मियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरी अम्मी को जोड़ों का दर्द है, ठीक है, तो उसकी अम्मी का इतना था दो टाइम के खाने बनाना, 12 14 रोटियाँ बनाना था, फिर बीच में मैं नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। सो वेलकम टू निधि ब्लॉग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी दिन का टाइम हो चुका है और अभी दिन हो रहा है, तो आज हमने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है दिन में ही। और आज के ब्लॉग में क्या सीन होने वाला है और हम आज क्या करने लगे हैं आपको सब बताऊंगी, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, और आज हम क्या करने लगे हैं आपको सब बताऊंगी, वेट करें, सब्र करें। और बस आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। आज हम क्या करने लगे हैं आपको बताएंगे, ज़रा अभी देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, तो साथ बने रहे। आज हम देखते हैं हमारे घर में कौन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी ग्लासेस पकड़ लेते हैं, लाइट बंद करते हैं और छोटी लाइट ऑन कर दिए। वैसे ज़रूरी नहीं था बताना, खैर अब बताई थी आपको। Women. तो बस स्लीपर पहनते हैं, टन टन, ठीक है। वहाँ पे मशीन लगी है हमेशा की तरह। तो यहाँ की लाइट बंद है, शायद भाभी सो रही हैं, ठीक है। यहाँ की लाइट बंद है तो भाभी बच्चे सो रहे हैं। और वहाँ पापा के रूम का भी बंद है। यार जाते जाते हम क्या देख रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लिजर्ड ना आ जाए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि लिजर्ड आते बड़े मसले हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों भाभी के रूम में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और बड़ी भाभी बच्चों के साथ सो रही है, बिकॉज तो सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो दिन में उनको सुलाती हैं, बच्चों शाम में उठेंगे। और बस पापा अपने रूम में, अपना अम्मा अपने रूम में, और यहाँ पे छोटी भाभी भी गायब है और उनकी बहन आई हुई है। और उनसे पूछते हैं कि जी हमारी भाभी, हमारी जान, हमारी बहन कहाँ चली गई। जी बोले हमारी भाभी किधर चली गई है यार, तुम यहाँ कहाँ से आ गई हो। आ रही आपकी भाभी किधर गई है, तो मैं ऐसे ले लूँ मेरे ब्लॉग में नहीं तो मेहरबानी करके ज़रा उठ जाओ। तो दोस्तों ये यहाँ पर बैठी हुई हैं भाभी की बहन, ठीक है। और हमारी भाभी कहाँ चली गई है यार, रूम में हमने अपनी भाभी को छोड़ा था, यहाँ पर उनकी बहन मिल चुकी है। क्या चक्कर, बस गायब कर दिया हमने। तो कह रही है भाभी को हमने गायब कर दिया है। और यहाँ पर हम इजू से मिल लेते हैं। इजू, इजू कहाँ बात है, इजू कैचा है, इजू कैचा है, इजू कहाँ बात है, इजू लाइट को देख लाए, कहाँ बात है, मम्मा कहाँ गई है आपकी मम्मा। आप लाइट को कौन देख लियो, आप लाइट को कौन देख लियो, आपकी मम्मा कहाँ चली गई, आपकी मम्मा कहाँ चली गई, क्या बात है। गु 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 गु। दूसरे को पाली कर देते हैं, इसकी बहन उसकी मम्मा नहीं है तो इसको हम पाली कर देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना गुआ है, अपनी डम्मी पी लो, ये 1 2 3। तो दोस्तों इजहार मियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों इजू से हम मिल लिए हैं, भाभी घर पर नहीं है, बड़ी भाभी सो रही है। और आज का ब्लॉग हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्टोरी, हाउ वी मेट माई भाभी। मैं अपनी भाभी, मेरी जान, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं कैसे मिली, कैसे मुलाकात हुई और मेरी भाभी कैसे बनी, आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी। तो काइंडली साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम अपना सेटअप जरा करते हैं उधर सामने, ठीक है। और भाभी की जो है बहन भी आई हुई है। भाभी की बहन जरा हमारा मोबाइल पकड़ लेंगे और काइंडली बस हिलाइएगा मत, तो आप पकड़ लेंगे सही तरह। भाभी की बहन से पूछ रही हूँ, जरा सही रिकॉर्ड वगैरह कर लेंगी तो फिर हम आज करते हैं अभी मैडम भाभी आपको साथ सब शेयर करेंगे। तो हम पहले अपने सामने सेटअप अच्छा सा बना लें, सेटअप बनाते हैं, फिर आपको मिलते हैं और आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। 2000 years later. तो मेरे दोस्तों हमने अपना सेटअप कर लिया है, थोड़ा बहुत सेट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे मैं अपनी भाभी के साथ कैसे मिली। और ये छोटी भाभी है, अगर बड़ी भाभी हमें कैसे मिली है वो अगर आपने स्टोरी सुननी है तो इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा, इसको स्टोरी में कमेंट कर देना कि दूसरी भाभी की स्टोरी सुनाओ वो आपको कैसे मिली है। फिलहाल तो जो हमारी छोटी भाभी है उसके बारे में बताएंगे, वो हमें कैसे मिली, हमारी भाभी कैसे बनी और सब शेयर करेंगे। फिर अगर आपने हमारी बड़ी भाभी की स्टोरी भी जाननी हो कि वो हमें कैसे मिली तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी। आज हम वीडियो बना रहे हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं कि हम आपको बताएंगे हमारी छोटी भाभी हमें कैसे मिली। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मेरी जो छोटी भाभी है, मेरी जान है, मेरी बहन है
और वो मेरी जो है दोस्त भी है, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा सब कुछ है। और वो हमें कैसे मिली, कैसे भाभी बनी, भाई के साथ उनकी शादी कैसे करी, आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी। तो मेरे दोस्तों ठीक है, वो कैसे मिली आपके साथ सब बताऊंगी। तो हम चलते हैं ज़रा 20 साल पीछे, ठीक है, 20 साल पीछे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। हम अब जा चुके हैं 20 साल पीछे। अब 20 साल पीछे क्या हुआ था, 20 साल पहले की बात है कि मेरी फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप था, 4 फ्रेंड्स थी हम, हमारी 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, ठीक है। तो उसमें से जो मेरी एक फ्रेंड थी उसका नाम था मरियम, और बाकी 2 और फ्रेंड्स थी, उनका नाम अपने शो नहीं करूँगी, ज़रूरत भी नहीं है उनका शो करने की, फिलहाल जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका शो कर लेते हैं। तो उसमें एक मेरी फ्रेंड थी मरियम, हम 4 का ग्रुप था। तो बस हम लोग 6th क्लास से दोस्त थे और हमारी दोस्ती अभी तक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती को 20 साल हो चुके हैं और 20 साल पुरानी दोस्ती हमारी अभी तक कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं और मेरी फ्रेंड मरियम दोस्त थे, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना था, काफ़ी मिलना मिलाना था, एक दूसरे के साथ हम लोग बातें शेयर करते थे। वो काफ़ी दफ़ा मेरे घर आती थी, मैं उसके घर जाती थी, जैसे दोस्तों की गपशप होती है, गैदरिंग होती है, वैसे लगा रहता था। बर्थडे सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की सालगिरह पर जाना, गिफ्ट देना, ETC जो होता है, ठीक है, बस वो सब होता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसकी शादी हो गई, ठीक है, मरियम की शादी हो गई मेरी दोस्त की। तो मरियम की शादी हुई तो फिर उसकी शादी के फंक्शंस वगैरह में आना जाना, तैयारियों में हाथ बिठाना, तो सब कुछ दोस्तें एक दूसरे के साथ जो करती हैं, उसको सैलून लेकर जाना, उसका ख्याल रखना, जो भी है आना जाना लगे रहना उसके साथ ना। काफ़ी जाहिर बात है, शादी की तैयारियां थी उसके घर में, मेरा आना जाना वहाँ पर था, उसका ख्याल रखना, सब चीज़ें करना, वो सब कुछ था। तो बस सब कुछ चलता रहा। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो उसकी शादी के दौरान उसकी छोटी बहन, वो 3 बहनें हैं, उसकी छोटी बहन से मेरी दोस्ती होगी जिसका नाम फातिमा है, जो मेरी भाभी है। तो बस उसकी छोटी बहन से मेरी दोस्ती हो गई। तो फिर दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। बड़ी बहन की शादी होगी, जो मेरी दोस्त है अभी भी 20 साल पुरानी, मरियम, फिर उसकी शादी होगी। उसकी शादी के बाद छोटी बहन जो थी फातिमा, उसके साथ मेरी दोस्ती होगी, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप होगी हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दूसरे के साथ सब बातें शेयर करना, सब कुछ करना एक दूसरे के साथ हम करते रहे और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हमारी रही। तो हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी चलती रही, ठीक है। हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए, एक दूसरे को गिफ्ट देना, सब कुछ करना। और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ये दोस्ती जो मेरी उसकी बड़ी बहन है मरियम, जो मेरी अभी भी दोस्त है 20 साल पुरानी, उससे ज़्यादा गहरी होगी उसकी बहन के साथ। मेरी बहन के साथ मेरी दोस्ती ज़्यादा गहरी होगी फातिमा के साथ। ज़ाहिर है मरियम की शादी हो गई थी, उसके बाद उसके घर में मेरा आना जाना उसी तरह था, सब कुछ उसके अम्मी अबू से बातें करना, काफ़ी जब मेरा आना जाना सब कुछ था। बहन की शादी हो गई, फिर फातिमा के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आपस में एक दूसरे के घर आना जाना उसी तरह लगा रहा है। ज़ाहिर मैं फातिमा के लिए उसके घर जाती थी, वो मेरे लिए आती थी यहाँ पर। तो इस तरह गपशप हम करते रहे, हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। एक दूसरे को गिफ्ट देना, आप यकीन करो मैंने उसको इतने गिफ्ट्स दिए। मैं गिफ्ट लेने जब उसके लिए शॉप पर जाती थी, मुझे भाई कहते थे भाई आप ये गिफ्ट दे दो। मैं कहती थी यार ये सब कुछ मैंने दे चुकी हूँ, मुझे कुछ नया आइडिया दे। वो कहते हैं आप सब कुछ दे दिए, आपकी लड़की दोस्त है ना, इतने गिफ्ट तो लड़कियों को देते हैं, आप लड़की को इतने गिफ्ट देती है, ये सब कुछ तो लोग लड़कों के साथ करते हैं और आप लड़की के साथ तो इतने गिफ्ट देती है। तो मैंने उसको सब कुछ गिफ्ट दे दिए थे। मुझे नहीं समझ आता था मैं क्या दूँ क्या ना दूँ। हालांकि भाई मुझे इतने मशवरे देते थे, ये दे दो वो दे दो, और मैं उनको कहती थी यार सब कुछ मैं दे चुकी हूँ, अब मैं मज़ीद क्या दूँ। कहते हैं यार आपकी दोस्ती एंड है, आपने इतनी सब चीज़ें दे चुकी है, इतना सब कुछ दे दिया यार। लड़कियों के साथ कोई इतना करता है, लड़कियों के साथ नहीं दोस्ती, लोग तो लड़कों के साथ नहीं दोस्ती रखते हैं। खैर सिलसिला चलता रहा, सब कुछ होता रहा। फिर बीच में उसकी अम्मी की डेथ हो गई। उसकी अम्मी की जब डेथ हुई, आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आंटी ने। आप यकीन करें मेरी अम्मी को जोड़ों का दर्द है, ठीक है। तो उसकी अम्मी का इतना था दो टाइम के खाने बनाना, 12 14 रोटियां बनाना, बिकॉज घर में बड़े भाई जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी जाते थे, छोटा भाई भी यूनिवर्सिटी जाता था, अब्बू जो थे मेरी जॉब पर होते थे, मैं और अम्मी घर पर होती थी, ठीक है। मैंने भी यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता था। तो बस अम्मी को जोड़ों का दर्द था, फिर बीच में मैं नहीं जाती थी कभी। तो अम्मी का इतना लेवल का जोड़ों का दर्द था उस टाइम के ऊपर कि अम्मी बेड पे बैठ के नमाज़ पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है पहले से। बस फिर उनकी अम्मी ने बहुत साथ दिया, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा। 2 टाइम के खाने बनाकर भेजना, 12 रोटियाँ भेजना। उन्होंने मुझे समझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर मेरी माँ बीमार है, उन्होंने माँ बनकर दिखाया है, उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है, हर चीज़ प्रोवाइड करी। रोज़ खाने बनाकर भेजना, रोज़ रोटियां बनाकर आंटी ने भेजना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनका अगला जहाँ अच्छा करे। आप लोग भी उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा।
बस इस बीच में फिर उसकी अम्मी फातिमा की अम्मी की डेथ हो गई। तो बस अचानक सब कुछ हुआ, नहीं पता चला। बस उनको अचानक से हार्ट का मसला हो गया था, बस नहीं पता चला कुछ भी, उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद हमारी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। और मेरा काम था मैं हर चीज़ शेयर करना फातिमा से, ठीक है। मैं जब कुछ भी शेयर नहीं करती थी ना, मुझे सुकून नहीं मिलता था। मेरी हर चीज़ A to Z मैं उसके साथ शेयर करती थी। तो बस इस सब सिलसिले में फिर हमने सोचा कि अब मैंने फिर अम्मी को मशवरा दिया, यार अब छोटा भाई साकिब है, दोनों की एज सेम है, तो हम उसकी शादी साकिब की शादी फातिमा से कर देते हैं। तो आपको इधर मैं पिक्चर भी लगा दी श्योर होगी शादी की, ठीक है, साकिब और फातिमा के। तो बस फिर मैंने अम्मी से कहा यार इन दोनों की शादी कर देते हैं। फिर हम लोगों ने मंगनी करी, अम्मी ने मेरी बात को अहमियत दी, मेरी बात को सोचा कि हाँ चलो ठीक है, इतने सालों से जानते हैं, जाहिर बात है उसकी बड़ी बहन जो मेरी 20 साल पुरानी दोस्त है उसको भी हम जानते थे। फिर मैं फातिमा को भी जानना शुरू होगी। फिर हमने मंगनी करी, फिर शादी हुई। मंगनी मेरे ख्याल से 4 साल बाद, शायद 4 साल बाद शादी हुई, ठीक है। उसके बाद शादी अल्हम्दुलिल्लाह अब शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे साथ जो मेरी दोस्ती है तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है। 12-13 साल पुरानी दोस्त है। उसकी बहन से मेरी दोस्ती मरियम से 20 साल पुरानी है। जब उसकी बहन की शादी हुई तो फिर मेरी दोस्ती फातिमा के साथ हो गई। तो जो मेरे ख्याल से 12 साल पुरानी हमारी अब दोस्ती है, वो मेरी अब भाभी है, मेरी जान है, मेरी बहन, मेरा सब कुछ है, ठीक है। इसी तरह मेरी बड़ी भाभी भी, उनको भी उतनी वैल्यू देती हूँ जो छोटी को देती हूँ। और फातिमा के साथ बेस्ट फ्रेंड मेरी बन चुकी थी। और 12 साल हम दोनों का पुराना रिलेशन है, अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें शेयर करते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे बस कुछ ऐसा हमारे बीच में नहीं है कि मेरी भाभी बन चुकी है, कुछ ऐसा नहीं है, बहनों की तरह हमारा सब कुछ आपस में अभी भी है। तो बस थोड़ा ये हो गया कि गिफ्ट थोड़े कम हो गए कि गिफ्ट सब एक दूसरे को हम कम देते हैं, अब सब कुछ एक दूसरे को दे ही दिया है। और बस हमारी दोस्ती अभी तक अल्लाह ताला इसी तरह कायम और दायम रखे। आप लोगों को मैंने स्टोरी सुनाई है, आप भी मेट मेरी भाभी की, मैं अपनी भाभी के साथ कैसे मिली हूँ। पहले मेरी दोस्त थी, ठीक है, दोस्त से मेरी भाभी बनी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन है, मेरा सब कुछ है। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी में कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट का आंसर आप लोगों को दे दूँगी। तो बस अभी जो है इजहान करने लग गया, वो देख सकते हैं वो इजहान पीछे, वो रहा इजहान मेरा, इजहान भी। और इजहान भी बड़े मज़े से स्टोरी सुन रहा था, ये जब से पीछे बेड पे लेटा हुआ है और ये स्टोरी बड़े मज़े से सुन रहा है कि पुप्पो और मम्मा की स्टोरी सुनता हूँ कि क्या हुआ था, कैसे दोस्ती हुई थी। तो इजहान भी बड़े मज़े से स्टोरी सुन रहा था बैठकर। तो बस छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा व्लॉग तो नहीं था, वीडियो थी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर किया मैं अपनी भाभी के साथ कैसे मिली हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे अम्मी अब्बू को दुआ में याद रखें। बाबा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आपको मेरी भाभी की पिक्चर कैसी लगी शादी की, भाभी का फेस मैं ब्लर कर दूंगी, लेकिन कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दोनों की जोड़ी कैसी है आप लोग कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी राय। अल्लाह हाफिज़।